से मैं आज आपको लैस करने वाला हूँ, क्योंकि भी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को, नए आए हुए प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात करते हैं, तो आपके पास कुछ तथ्य, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बेसिस पे आप वो बातें लोगों से कह पाएँगे। तो आज मैं आपके पास बहुत सारे तथ्य लेकर आया हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सारे लोग इस इन्फॉर्मेशन को लेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को लेकर फील्ड में जाएँगे और फील्ड में जाकर आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर पाएँगे और मार्च के महीने को बहुत ही ज़बरदस्त बना पाएँगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लीला वाली रिट्रीट में, जो कि हमारी एनुअल रिट्रीट है, जिसमें लीला होटल में सब कोई आने वाले हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम वेलनेस की बात करते हैं, तो वेलनेस की बात सिर्फ ह्यूमन वेलनेस पे खत्म नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह लीजिए शाक सब्जी का आहार करते हैं, सब्जियों के ऊपर अपना शरीर चलाते हैं। बहुत सारे लोग जानवरों को भी खाते हैं, बहुत सारे लोग पशु आहार करते हैं या नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं। तो कहने का ये मतलब कि जो भी हमारे आसपास जीवित चीजें हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो फल हों, चाहे सब्जियां हों, पेड़ पौधे हों, तो उनके लिए भी हमें वेलनेस की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारा आहार बनते हैं, और अगर कहीं ना कहीं उनमें केमिकल होता है तो वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। और हम अपने शरीर को चाहे जितना भी साफ रख लें, हम अपने शरीर को जितना भी ज्यादा अच्छा से अच्छा रखने की कोशिश करें, जाने अनजाने में खाने के जरिए, पौधों के जरिए, फलों के जरिए, सब्जियों के जरिए, अनाज के जरिए हमारे शरीर के अंदर वो गंदगी आ जाती है। और आप देखिए कि कभी भी कोई भी बुरी चीज आपके जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो वो दुनिया भर का नुकसान कर सकती है, बहुत सारा नुकसान कर सकती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, सन 70 के दशक में, यानी कि 1970s के आसपास हमारे देश में खाने पीने की कमी थी और भूखमरी थी, और हमें अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। और फिर क्या हुआ, 1970 के दशक में एक चीज आई जिसका नाम था हरित क्रांति, या आई ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको बांग्ला में सबुज विप्लव भी कहते थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जिस खेत में एक बोरी अनाज होता था, उसी खेत में कुछ केमिकल की मदद से, कुछ फर्टिलाइजर्स की मदद से, कुछ केमिकल की वजह से 10 बोरी अनाज होने लगा। यानी कि उपज तो बहुत बढ़ गई, लेकिन जमीन तो वही थी, उपज बढ़ गई। जो साल में एक बार सब्जी होती थी, वो 2 बार या 3 बार केमिकल की मदद से उगाई जाने लगी। और उसी की वजह से हमारा शरीर जो बना था खाना, सब्जी और फल पचाने के लिए, उन्हीं तीनों चीजों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर क्या आ गया, अलग अलग तरह के गंदगियां, अलग अलग तरह के केमिकल, अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर, अलग अलग तरह की यूरिया और अलग अलग तरह की चीजें हमारे शरीर के अंदर आ गई। और ये जो चीजें थी, वो तो केमिकल था। और हमारे शरीर के अंदर भी कुछ नेचुरल केमिकल होते हैं, जो कि हमारा लिवर बनाता है, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड बनाता है। तो जब शरीर के बाहर के केमिकल शरीर के अंदर चले गए, और शरीर के अंदर के केमिकल तो शरीर के अंदर थे ही, तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होना शुरू हुई, और उस लड़ाई की वजह से बहुत सारा नुकसान अलग अलग ऑर्गन्स को होने लगा, और अलग अलग तरह की नई नई बीमारियां हमारे सामने आने लगी। मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पे कहूँ, तो पहले के समय तो इंजेक्शन नहीं लगाया जाता था, लेकिन आजकल जितनी भी सब्जियां बिकती है उनमें इंजेक्शन लगाया जाता है। और आपको अगर मैं बताऊं कि लौकी में या बैंगन में, ऐसे किसी भी साग सब्जी में या फलों में जब इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, तो जैसे इंसानी शरीर मरने के बाद फूलता है, जैसे कह लीजिए किसी जानवर का शरीर मरने के बाद फूलता है, एक इसी तरह का विकार उत्पन्न होता है किसी भी फल में या सब्जी में, जब उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। और इंजेक्शन लगाने के बाद उसके भी सेल्स, एक तरह का विकार पैदा होता है, जिसकी वजह से वो भी फूलना शुरू होते हैं। वैसे ही जैसा कि इंसानी शरीर मरने के बाद फूलता है, वैसे ही जैसे जानवरों का शरीर मरने के बाद फूलता है। तो जब फूलता है तो उसका आकार भी बढ़ता है और उसका वजन भी बढ़ता है। और वजन बढ़ने से का मतलब ये हुआ कि जो भी उसको बेच रहा है, बेचने वाले को वजन के हिसाब से बेचेगा वो, यानी कि उसको वजन के हिसाब से बेचेगा तो मुनाफा ज्यादा होगा। अगर वजन ज्यादा होगा, उसका आकार ज्यादा बड़ा होगा उसका, तो इसी वजह से वो अपने कुछ फायदे के लिए हमारे शरीर के अंदर जहर पहुंचाने का काम करते थे, हमारे शरीर के अंदर नुकसानदेह केमिकल पहुंचाने का काम करते थे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि
हम लोग तो नॉन-वेज खाते हैं, हम लोग तो वेज नहीं खाते जी। तो आप देखिए, आपको उदाहरण देता हूँ मैं कि जिस मुर्गी के चूज़े को, जिस ब्रॉयलर चिकन को कह लीजिए बड़ा होने में 120 दिन लगने चाहिए थे, उसको 45 दिन में बड़ा कर दिया जाता है, कुछ केमिकल की मदद से, कुछ फीड की मदद से, कुछ हार्मोनल इंजेक्शन की वजह से। और ऐसा करने के बाद क्या होता है कि वो ब्रॉयलर मुर्गी जो अपने खुद के पैर पे खड़ी भी नहीं हो सकती, उसको लोग खाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मुर्गी अपने खुद के पैर पे खड़े होने की ताकत नहीं है जिसमें, उसके उसको खा के हमें क्या खाक ताकत मिलेगी? अंदाज़ा लगाइए। तो ये हमारा हाल है, बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठे हैं। किसी भी आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम अगर फलों को, सब्जियों को, हमारे अनाज को अगर नई ज़िंदगी दे सकें, ऐसे में अगर हम जानवरों को बिना किसी भी केमिकल के, बिना किसी भी रसायन के, बिना किसी भी हार्मफुल केमिकल के अगर हम उन्हें नया जीवन दे सकें, स्वस्थ जीवन दे सकें, रसायन मुक्त जीवन दे सकें, तो अगर उन्हें हम कंज़्यूम करते हैं, वो चाहे फल हो, चाहे वो जानवर हो, किसी भी तरह का पक्षी हो या कुछ भी हो सकता है वो, तो उसको अगर हम इनटेक करते हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब वो केमिकल नहीं है, जो कि पहले हुआ करता था। तो इस वजह से रेनेटस ने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करने के बाद हमारे सामने अभी फ़िलहाल 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल कर दिए हैं मार्च के अंदर, जिसका हम लोग पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम लोग उसके बारे में जानकर, उसकी जागरूकता को लोगों तक फैलाकर, लोगों तक उस जानकारी को देकर हम बहुत अच्छा बिज़नेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवेश, अपने जितना भी हमारा वातावरण है, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, मिट्टी की सुरक्षा कर सकते हैं, जानवरों की, फलों, सब्जियों और अनाज की, सबकी सुरक्षा हम कर सकते हैं। और ये करने पर हमें बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। अभी आप देखिए, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले योगेश सर ने भी ट्रेनिंग में बताया था कि जो भी कोई जन्म देता है, जन्म देने में बहुत आहार लगता है। आप देखिए, जब कोई मतलब हमारी माताएँ, बहनें जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो डॉक्टर के खास निगरानी में उन्हें रखा जाता है। उन्हें खास खुराक दी जाती है, उनकी खास देखभाल की जाती है, क्योंकि वो जन्म दे रही हैं। ठीक वैसे ही हमारी हमारी जो धरती माता है, हमारा जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, वो भी पौधों को जन्म देती है, वो भी हमारे फसल को जन्म देती है। तो आप देखेंगे कि जन्म देने के बाद जो महिला का शरीर है, हमारी माताओं बहनों का शरीर है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जन्म देने से पहले जैसा रहता है, ठीक वैसा ही जन्म देने के बाद नहीं रहता। काफ़ी सारे चेंजेज़ आते हैं। ठीक उसी तरह से आप सोचिए कि 1 बार जन्म देने में या 2 बार या 3 बार जन्म देने में एक महिला का शरीर का क्या हाल होता है। आप सोचिए कि वो जो धरती माता है, वो जो ज़मीन है, वो जो हमारी हमारी जो सॉइल है हमारा, वो कितनी बार साल में 2 या कभी-कभी 3 बार वो जन्म दे रहा है। और वो जो जन्म दे रहा है, तो उस जन्म में जो मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व है, वो तो मतलब वो फसल में चला गया और फसल को काट लिया गया। तो सिर्फ मिट्टी से ले रहे हैं, मिट्टी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और आप सिर्फ निकालते जाएँगे, सिर्फ निकालते जाएँगे, सिर्फ निकालते जाएँगे और वापस कुछ भी बैंक अकाउंट में नहीं डालेंगे, तो आज नहीं तो कल बैंक अकाउंट तो खाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने क्या किया है कि कुछ केमिकल की मदद से, शॉर्टकट की मदद से, कुछ ऐसे उपाय, केमिकल उपाय लगाकर जल्दी से जल्दी उपज बढ़ाने का प्रयास किया है और वो बहुत सारे केमिकल की मदद से करते हैं। लेकिन वो केमिकल की मदद करने की वजह से, वो खेती करने की वजह से, वो कह लीजिए वो उपज के बढ़ाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर तरह-तरह की असुविधा आज की डेट में होती है। तो अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें, अगर केमिकल फ्री ज़ोन हम कहते हैं, हम न्यूट्रिशन को अगर लेते हैं शरीर के अंदर, तो हम एक केमिकल फ्री ज़ोन में लेकर जा सकते हैं शरीर को। लेकिन अगर हम अपनी मिट्टी को भी पहले जैसा बना दें, अगर हम जानवरों को भी केमिकल फ्री ज़ोन में ले जाएँ, पौधों को भी केमिकल फ्री ज़ोन में ले जाएँ, तो हम कंप्लीट केमिकल फ्री ज़ोन में चले जाएँगे। क्योंकि अगर हम पौधों का आहार करें या फिर हम मांसाहार करें, दोनों ही सूरत में हमारे शरीर के अंदर वो केमिकल नहीं जाएँगे, जो कि आम तौर पे उन चीज़ों का सेवन करने पर आज की डेट में जाते हैं।
अब मिट्टी के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये 18 एलिमेंट्स जब-जब उसको खेती की जाती है, जब-जब उपज होती है, जब-जब फसल होती है, हर फसल के साथ वो 18 एलिमेंट्स, जिसमें कि करीब-करीब 6 एलिमेंट्स शरीर मतलब हमारे फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सल्फर है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऐसे और भी 4 और भी बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। 12 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि सेमी एसेंशियल हैं, लेकिन ये सारे के सारे किसी चीज़ में होते नहीं। आप मज़ेदार बात ये देखेंगे, पहले के समय में पशु-पक्षी बहुत पशु पालते थे, जो किसान होते थे। तो और वो क्या करते थे, जानवरों को जो मल होता था या जो लैट्रिन होती थी जानवरों की, जो उनका डंग होता था, वो खेत में वो मिक्स करते थे या कंपोस्ट खाद बनाते थे। उसको सड़ा कर वो बनाते थे और य यहीं वो रुक नहीं जाते थे। जब वो खुद सुबह अपना मल त्याग करने जाते थे, जब वो सुबह अपना गुसल खाने जाते थे, तो वो गुसल खाने नहीं, वो खेत में जाते थे। क्योंकि खेत बहुत बड़ा होता था, लेकिन इतने ज़्यादा पशु तो किसी के पास हों, किसी के पास ना हों। तो वो क्या करते थे, पूरा परिवार या पूरे आस-पड़ोस के लोग, वो सारे के सारे खेत में ही जाते थे। क्यों? क्योंकि खेत में जाने पर मिट्टी से जो 18 एलिमेंट्स, जो 18 मिनरल्स जो खेती करने के दौरान निकाल लिए जा रहे हैं, वो रिसाइकल होकर के मिट्टी के अंदर मिल सकें और मिट्टी के अंदर वो अनुकूल परिस्थिति तैयार हो सके, ताकि वो सही तरीके से पौधों को जन्म दे पाए। जैसे कि हमारे लिए अनाज, हमारे लिए दाल, हमारे लिए फल, हमारे लिए सब्जियाँ, हमारे लिए खाना है, ठीक उसी तरह से मिट्टी के लिए भी बहुत सारे अलग-अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसकी फर्टिलिटी, ताकि उसकी उर्वरकता बनी रहे और उसकी वृद्धि हो सके। तो रेनेटस ने कुछ कुछ रिसर्च करके बहुत समय तक से इंतज़ार था हमें इस प्रोडक्ट का, तो ये हमारे बीच अब आ चुका है। इसके बारे में डिटेल में हम समझते हैं कि ये क्या है, क्या काम करता है, किस तरह से करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोनेटस हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में, पीजीपी के बारे में। अब ये क्या होता है? ये होता है, एक नेचुरल फॉर्मुलेशन होती है इसकी। एक नेचुरल फॉर्मुलेशन होती है जो कि फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, प्लांट को ग्रो करने के लिए मदद करती है। जैसे आप देखेंगे कि जब शहरों में बच्चे होते हैं, तो दाई माँ होती है जो उनकी देखभाल करती है, बच्चे होते समय भी और बच्चे होने के बाद भी। ठीक उसी तरह से ये, जैसे नैनी होती है हमारे शहरों में या गांव में भी, बच्चे पैदा करने के लिए कोई खास मतलब बुजुर्ग महिलाओं का की मदद ली जाती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डिलीवरीज कराई होती थी। ठीक उसी तरह से ये हमारे पौधों की डिलीवरी करवा करवा अच्छी तरह से करवाने वाला एक ऐसा नेचुरल रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट रेनेटस ने बनाया है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। उपज अच्छी हो, उपज बढ़िया हो, इस चीज के लिए भी काम आता है। साथ ही साथ किसी भी तरह के सिंथेटिक केमिकल का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। आमतौर पे उपज को बढ़ाने के लिए जितना यूरिया डालना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा यूरिया, 3 गुना, 4 गुना यूरिया डालते हैं, ताकि फसल जल्दी से जल्दी हो। अच्छा, यूरिया डालते क्यों हैं? क्योंकि उसमें 46% नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधे को उगने के लिए। और बहुत सारे लोग पोटैश भी डालते हैं। मतलब बाद में पोटैश डालते हैं। पोटैश क्यों डालते हैं? ताकि बहुत तेज हवा चले, कोई तेज आंधी आए, तो जो अनाज या जो भी फसल लगाई है, वो फसल का के दाने टूट कर गिर ना जाए। नहीं तो बहुत तेज हवा चलेगी, तो आपस में टकरा के अनाज के दाने जमीन पर गिर सकते हैं और एक बार वो जमीन पर गिर गए तो उन्हें दोबारा से ये करना, रिट्रीव करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से पोटैश भी डाला जाता है। तो और ये जो गोबर वाली प्रक्रिया है, पहले के समय बहुत समय लगता था। उसको सड़ने दिया जाता था, मिट्टी को सॉफ्ट बनाने की कोशिश की जाती थी। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि जहाँ पर खेती हो रही है,
वहाँ पर अनाज को काटे जाने के बाद, धान काटे जाने के बाद, चावल काटे जाने के बाद बिल्कुल सफ़ेद-सी मिट्टी नज़र आती है और बहुत ठोस मिट्टी नज़र आती है। जब आप उसको उँगली से तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो एकदम पत्थर जैसा नज़र आएगा, आपको एकदम पत्थर जैसा महसूस होगा। तो ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि मिट्टी के अंदर वो जान नहीं है। आप देखेंगे बहुत जगह पर लाल मिट्टी होती है, बहुत जगह पर काली मिट्टी होती है, बहुत जगह पर बिल्कुल सफ़ेद या मतलब सिल्ट जैसी मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग फसल या अलग-अलग तरह की चीज़ें उगाई जा सकती हैं, क्योंकि अलग-अलग जगह की मिट्टी में कुदरत ने अलग-अलग नियमतें प्रदान की हैं, अलग-अलग मिनरल्स के कहीं कोई मिनरल ज़्यादा है, कहीं कोई मिनरल कम है, तो ये सारी चीज़ें की हुई है। अभी फसल को सही तरीके से उगने के लिए ह्यूमिक एसिड चाहिए और फुल्विक एसिड चाहिए। ये दोनों चीज़ें पहले के ज़माने में आज से 50 साल, 60 साल पहले पहले वो लोग जो पशु को पालते थे, उस पशु के गोबर से ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड ये निकल जाता था। ये उसको सड़ाकर वो उसको मिट्टी में मिला देते थे, ताकि मिट्टी के अंदर नेचुरल पैदा होने वाले, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने वाले कीटाणु पैदा हों। जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ अच्छे कीटाणु होते हैं, कुछ बुरे कीटाणु भी कभी-कभी चले जाते हैं। होते हैं, हमारे शरीर के अंदर 2 तरह के अच्छे और बुरे दोनों कीटाणु होते हैं। ठीक वैसे ही मिट्टी में भी कुछ अच्छे कीटाणु भी होते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन जब बाहरी कीटनाशक का प्रयोग होता है, तब क्या होता है, अच्छे और बुरे दोनों कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन जब पहले के ज़माने में गोबर या कंपोस्ट मिलाया जाता था सड़ाने के बाद, तब क्या होता था, तब मिट्टी के अंदर जो अच्छे कीटाणु होते थे, वो मिट्टी के अच्छे कीटाणु लगातार संख्या में बढ़ने लगते थे, ग्रो करने लगते थे। और जैसे जैसे संख्या में नए कीटाणु ग्रो होते थे, अच्छे कीटाणु ग्रो होते थे, उतनी ही फसल अच्छी होती थी, उतनी ही उपज अच्छी होती थी, उतनी उपज टेस्टी होती थी। आजकल के खाने में वैसा टेस्ट नहीं रह गया, जैसे आज से 30, 35 या 40 साल पहले था। क्योंकि आप जब अपने पूर्वजों से या आप जब अपने दादाजी से या अपने फादर जी साहब से पूछेंगे, तो बचपन में उन्होंने फल, जो उन्होंने सब्जियाँ खाई, वो बहुत टेस्टी थी। तो जब इसका प्रयोग हम करते हैं हमारे कह लीजिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का, तो टेस्ट वापस आता है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड को पैदा करने का पहले क्या था तरीका? कंपोस्ट मिलाते थे, खाद मिलाते थे, वो नेचुरल गोबर की खाद बनाते थे। लेकिन आजकल वो सारा प्रोसेस करना तो बहुत मुश्किल है। तो हमने टेक्नोलॉजी की मदद से यही दोनों जो कंटेंट्स होते हैं, जो कि खाद बनाने में मदद करते हैं, ये दोनों हम नेचुरली पीजीपी से बना सकते हैं, बिना किसी केमिकल के। ये करते कैसे हैं? जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़िया करने के लिए, वैसे ही प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए भी 3 हार्मोन्स की ज़रूरत है। ऑक्सिन पहला हार्मोन है, गिबरलिंस दूसरा हार्मोन है और साइटोकाइनेन्स तीसरा हार्मोन है। इन तीनों के अपने अलग-अलग रोल हैं फसल को बेहतर पैदावार करने के लिए। पहला ऑक्सिन, जो अ, इसका जो पहला काम है, वो है सेल को इलोंगेशन, यानी कि सेल को बढ़िया बनाए रखना, और सेल की जो आयु है, सेल की जो हेल्थ है, अब जैसे हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं, वैसे पौधों के शरीर के अंदर भी सेल्स हैं, उनके सेल्स को भी हेल्दी रखने की ज़रूरत है। जितना हेल्दी सेल रहेगा, उतना हेल्दी आपकी जो उपज है, वो उतनी हेल्दी होगी। तो सेल के इलोंगेशन के लिए, वो जल्दी उसकी आयु अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वो लंबे समय तक पौधे को के अंदर जिंदा रहे, इस चीज को ये हार्मोन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा रूट में, यानी कि जड़ों में बहुत सारी तरह की इरिटेशन होती है। मान लीजिए अगर सॉइल बहुत हार्ड होगा, अगर सतह जो मिट्टी है वो बहुत हार्ड होगी, तो जड़ों को नीचे जाने में दिक्कत होगी। इसकी वजह से किसान क्या करते हैं, कई बार मिट्टी को चलाते हैं, या हल चलाते हैं या ट्रैक्टर से चलाते हैं, ताकि मिट्टी जो ऊपर की है बिल्कुल फूटने जैसी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। लेकिन ज्यादा केमिकल के प्रयोग से वो सॉफ्टनेस जो है वो चली जाती है हमारे मिट्टी की। लेकिन जब हम पीजीपी का प्रयोग करते हैं, बायोनेटस के प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं, तो ये रूट के
मतलब हर पौधे के अंदर होने वाली जो इरिटेशन है उसको कम करता है। और फ्रूट डेवलपमेंट, जो भी फसल है, जो जिस भी तरह का आप जो भी कुछ उगा रहे हैं, उसके फ्रूट के डेवलपमेंट में मदद करता है, उसके घनत्व में मदद करता है, उसकी क्वालिटी में मदद करता है, उसकी क्वांटिटी में मदद करता है। गिबरलिंस क्या करता है? स्टेम का एलोंगेशन, यानी कि जो स्टेम है, जो टहनियाँ हैं, वो जितनी लंबी रहेगी, उतने ज़्यादा फल का वज़न उठा पाएगी, उतने ज़्यादा उपज ले पाएगी। जो स्टेम्स जितनी, जैसे मान लीजिए टमाटर हो, बैंगन हो या मिर्ची हो या इस तरह का कोई भी पौधा अगर आप लगा रहे हैं, तो उसकी स्टेम्स जितनी बड़ी होगी, उतना ज़्यादा फलों का वज़न वो ले पाएगी, उतने ज़्यादा सब्जियों का वज़न वो ले पाएगी। तो ये जो है वो स्टेम एलोंगेशन के साथ-साथ अ, सीड जर्मिनेशन के अंदर भी बहुत। ओके, ये हल्का-सा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सीड जर्मिनेशन यानी कि आप देखिए कि पहले के समय में क्या होता था कि आप अगर मान लीजिए 100 बीज लगाते थे, तो 100 बीज में मतलब 100 केजी अगर बीज का प्रयोग करते थे 1 एकड़ की ज़मीन में, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, तो 2000 एकड़ की 2000 केजी की फसल होती थी। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, जैसे-जैसे हम केमिकल का प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे क्या हो रहा है, हम लोग 200 केजी का प्रयोग कर रहे हैं, 300 या 500 केजी का बीज का प्रयोग कर रहे हैं, तब भी क्रमशः 2000 से उपज कम होती जा रही है। यानी कि जितने ज़्यादा बीज डालेंगे, मतलब उतना ज़्यादा चांस है कि उपज ज़्यादा होगी। यानी कि हर बीज फल नहीं रहा है। आपने सुना होगा कि अगर 5 बीज लगाते हैं, तो पाँचों पौधे हो जाते हैं क्या? ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है 5 बीज लगाने पर 3 ही पौधे निकले, 1 पौधा ना निकल पाए किसी न किसी कारण से। तो सीड की जो जर्मिनेशन है, उस जर्मिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जब हम पीजीपी का मतलब प्रयोग करते हैं। इसके अलावा फ्लावरिंग, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे स्टेम वाली सब्जियां हैं, जैसे टमाटर हो गया, जैसे बैंगन हो गया। इसमें सबसे पहले फल आते हैं, फूल आते हैं। मिर्च में भी ऐसा ही होता है, सबसे पहले फूल आते हैं और फूल आने के बाद फूल झड़ते हैं और उसके बाद वहां पर उसका फल आना शुरू होता है या उसकी सब्जी आना शुरू होती है। तो ये जो फ्लावरिंग है, वो ज्यादा तेजी से हो या ज्यादा अच्छी तरह से हो, ताकि वहां से ज्यादा सब्जी की उपज हो सके, ज्यादा से ज्यादा सब्जी की यील्ड हो सके। इस चीज को गिबरलिंस नाम का जो हार्मोन है, वो सुनिश्चित करता है। और ये जो तीनों हार्मोन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब हम पीजीपी प्रमोटर का प्रयोग करते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा सॉयल ये हार्मोन्स पैदा करने में प्लांट की मदद करता है, नेचुरली, बिल्कुल केमिकल फ्री तरीके से। इसके अलावा साइटोकाइंस क्या करते हैं? सेल डिवीजन। हमारे शरीर के अंदर भी सेल डिवीजन होता है, ठीक वैसे ही फलों के अंदर भी सेल डिवीजन होता है, सब्जियों के अंदर, पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर, हर फसल के अंदर सेल डिवीजन होता है, क्योंकि उसके अंदर भी सेल है। तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, वो सही तरीके से हो, इस बात को सुनिश्चित करता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इसके अलावा मान लीजिए कि एक पौधे की आयु है 3 से 4 महीने की, तो उस आयु के अंदर वो जल्दी से बुढ़ा ना हो, जल्दी से वो पौधा पुराना ना हो, उसकी सेल्स का एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक वो हमें फल दे सके, सब्जियां दे सके, ज्यादा से ज्यादा उपज हमें दे सके। इस चीज को पीजीबी प्रमोटर सुनिश्चित करता है। अब ये 18 एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो कि पौधों में मिट्टी से मिलते हैं, लेकिन आजकल के समय में इतनी ज्यादा केमिकल का प्रयोग हो रहा है कि मिट्टी में 18 एलिमेंट्स अब मौजूद ही नहीं रहे। लेकिन जब हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं, तो ये प्लांट के ऊपर सीधा काम नहीं करता, ये काम करता है हमारे सॉइल के ऊपर, ये काम करता है हमारी मिट्टी के ऊपर। ये हमारी मिट्टी को बेहतर बनाता है, ये हमारी मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ताकि पौधा जो पोषण लेगा, जहां से पौधा मिट्टी से जो पोषण लेगा, मिट्टी में पोषण होगा तब ना लेगा, तो पौधा मिट्टी से पोषण सही मात्रा में ले पाए। इस चीज को कौन सुनिश्चित करता है? पीजीपी प्रमोटर। अब ये करता कैसे है, ये भी जानते हैं। ये रूट डेवलपमेंट में मदद करता है, स्ट्रॉन्गर डीपर रूट। जितनी ज्यादा गहराई तक जड़ें जाएंगी, उतना अच्छा पानी मिल पाएगा पौधों को, उतना अच्छा पौधों को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व मिल पाएंगे जमीन से। तो ये जो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की वजह से रूट्स का डेवलपमेंट, जड़ों का डेवलपमेंट बहुत बेहतर होना शुरू होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ जाता है। आप देखेंगे सॉइल का जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है,
पौधे के अंदर मिट्टी के अंदर बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। मिट्टी के माइक्रोब्स होते हैं, गुड माइक्रोब्स। वो गुड माइक्रोब्स को की तादाद को जैसे-जैसे ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बढ़ाता है, वैसे-वैसे बायो अवेलेबिलिटी न्यूट्रिशन की पौधे को ज़मीन से जो मिल रहा है उसकी बढ़ जाती है। इसके अलावा प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हाजमा का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही पौधे के अंदर भी हाजमा का होना बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज़्म पौधे का भी होता है। अब मेटाबॉलिज़्म जितना अच्छा पौधे का होगा, 1 सेकंड। बिल्कुल। तो बहुत बेहतर होगा सर। थैंक श्योर। एक्चुअली बीइंग अ सेल्स ट्रेनर, प्रोडक्ट हम जब भी कंपनी के एंड से लॉन्च करते हैं तो हमारी ये हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो मैंने 2 दिन पहले जब हम इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ट्रेनिंग करी थी तो मैंने बताया था कि आज इस प्रोडक्ट से आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आज भी मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के इनकम पे डिपेंड करती है, राइट? तो अगर सोचो कि आज आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत मोर देन 70% पीपल आउट ऑफ इंडिया है। 140 करोड़ लोगों में से 70% आबादी जो है वो कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर हम उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके जिससे कि वो ऑर्गेनिक तरीके से अपनी खेती को करें और उनकी प्रोडक्शन भी सही हो और लोगों के हेल्थ चैलेंजेस भी ना आए, तो ये एक मेरे को लगता है कि एक मील का पत्थर हो सकता है, एक माइलस्टोन हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। एंड इस प्रोडक्ट के जो क्वालिटीज है इसके बारे में हमने चर्चा की थी, अभी परवेज सर भी चर्चा कर रहे हैं कि जो ह्यूमिक एसिड या जो फल्विक एसिड हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो मिलता है मार्केट में, देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि हम आपसे ही क्यों प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि मार्केट में ह्यूमिक एसिड अवेलेबल है एंड फल्विक एसिड भी अवेलेबल है, लेकिन फल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड एक ही साथ एक कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं मिलता है। ये मैंने मार्केट में काफी रिसर्च करी, तो ये एक साथ मिलता है जैसा कि हम हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइस में देते हैं। एंड फल्विक एसिड का बेसिकली काम क्या होता है ना कि ये रूट्स पे काम करता है, ये जड़ों को मजबूत करता है एंड जड़ों को लंबा करने में मदद करता है। एंड एट द सेम टाइम जैसा परिवेश सर बता रहे थे कि ह्यूमिक एसिड जो होता है वो हमारे सॉइल के जो 18 एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको रिटेन करने में वापस से हमारी मदद करता है, राइट? तो ये एक अद्वितीय प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की जरूरत स्पेशली अभी मैं अमृतसर में हूँ, यहाँ रूरल एरियाज में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है ना? तो आई थिंक परिवेश सर अवेलेबल हो गए हैं, तो ओवर टू यू परिवेश। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम, प्लीज कंटिन्यू। आप लोगों की सभी की क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि टोटल एग्रीकल्चर के 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास आने वाले हैं, जिनमें से 2 प्रोडक्ट जो है वो पौधों के लिए है और 1 प्रोडक्ट सॉइल के लिए है, यानी कि मिट्टी के लिए। सॉइल वाला प्रोडक्ट अभी अभी नहीं आया है, अभी सिर्फ पौधों में इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट आया है। तो ये जो हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की बात कर रहे हैं, ये जो फंक्शन करता है, ये जो काम करता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था कि ये रूट्स को मजबूत करता है, ये न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाता है, प्लांट की ग्रोथ को मजबूत करता है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन और मेटाबॉलिज्म, फास्फोरस का मोबिलाइजेशन बढ़ाता है पौधे के अंदर, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाता है, यानी कि जो उपज है, जो फसल है, उस फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही बढ़ाने में मदद करता है, फ्रूट की सेटिंग्स इंप्रूव करने में मदद करता है, ओवरऑल प्लांट की प्रोडक्टिविटी यानी कि उसकी उपज वो बेहतर करने में मदद करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कभी-कभी मौसम कभी-कभी बहुत ज़्यादा बदल जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है, कोई-कोई पौधा ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, कोई-कोई पौधा बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अगर मौसम बदलता है, तो पौधे का भी इम्यून सिस्टम मजबूत होने की ज़रूरत है। अगर वो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तभी जाकर वो टॉलरेट कर पाएगा एनवायरमेंटल स्ट्रेस को, और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को वो तभी कंट्रोल कर पाएगा, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए या नमक
नमक बहुत ज़्यादा अगर नमकीन सॉइल हो जाए या एक्सट्रीम टेम्परेचर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए तो असुविधा हो सकती है। उन असुविधाओं से लड़ने के लिए ये प्लांट ग्रोथ ग्रोथ प्रमोटर मदद करेगा, जो कि हम लोग पौधे के ऊपर इसका डायरेक्टली इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं या पौधे पौधे के होने के दौरान इसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा पेस्ट जो अलग-अलग तरह के कीड़े-मकोड़े और जो नहीं होने चाहिए वैसी अगर कोई चीज़ है, अगर कोई कीटनाशक कीट पतंगे हैं या ऐसी कोई चीज़ है जो उनको पौधों को कह लीजिए बीमार करने के लिए का काम कर सकती है। तो वैसे इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद है और वो भी बिल्कुल नेचुरली। और ये नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल एक्टिविटीज प्रॉपर्टीज क्या करती है कि उसके डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। मतलब उसमें अलग से कोई कीटनाशक की आपको विशेष प्रयोजन नहीं होता। इसके अलावा इको फ्रेंडली होने की वजह से इसकी डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर कम हो जाती है। किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं, पर्यावरण को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, केमिकल फ्री रख सकते हैं। इसके अलावा सॉइल हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी चाहिए, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि सॉइल की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करेंगे, तो वो भी ओवरऑल नुकसान जो है वो सॉइल को नहीं होने देता ये पीजीपी प्रमोटर। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लंबे समय तक अगर आप किसी भी इसको करें, किसी भी फसल को उगाएं, तो लंबे समय में खेत को जो नुकसान कीटनाशक से या इन तरह की चीजों से होता है वो नहीं होगा। इसके अलावा इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अगर सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 5 ml आपको पर केजी ऑफ सीड के लिए लगेगा। यानी कि अगर आप सीड के ऊपर अगर इसको डालना चाहते हैं डायरेक्टली, ताकि सीड के अंदर किसी भी तरह का केमिकल ना हो उगाए जाने से पहले, बोए जाने से पहले। इसके अलावा फॉइलर स्प्रे अगर आप करते हैं, फॉलियर स्प्रे करते हैं तो उससे एक सेकेंड फॉलियर स्प्रे करते हैं तो 40 ml आपको 15 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। ड्रिप इरिगेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 1 लीटर आपको डालना पड़ेगा 200 लीटर पानी के टैंक में। 1 एकड़ की जमीन में 1 लीटर काफी रहेगा पीजीपी प्रमोटर। इसके अलावा आप देखेंगे कि पर एकड़ क्वांटिटी ऑफ पीजीपी लिक्विड जो है वो डिपेंड करता है आपकी क्रॉप की हाइट के ऊपर। अगर आप गन्ना उगा रहे हैं तो आपके क्रॉप की हाइट बहुत ज्यादा है। अगर आप मान लीजिए कोई छोटी फसल उगा रहे हैं तो उसकी हाइट कम होने की वजह से वो कम लगेगा, और अगर हाइट ज्यादा होती है जो फसल आप उगा रहे हैं तो ज्यादा लगेगा। इसकी डिटेल में जानकारी हम इस ट्रेनिंग को रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको और भी जानकारी इसके बारे में देंगे। जनरली 12 पंप्स की जरूरत, 12 पंप्स, एक सेकेंड अगेन, ओके। बेसिकली 12 पंप्स की जरूरत होती है। 15 लीटर पानी में 15 लीटर पंप्स विद, मतलब आपको पंप करना है 15 लीटर। 15 लीटर जो पानी आप ये करेंगे उसमें 40 ml पीजीपी लिक्विड आपको डालना है। 40 ml 15 लीटर पानी में आप अगर डालेंगे तो 1 एकड़ में नॉर्मल हाइट वाली क्रॉप के लिए काफी है। और अगर आप ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा ऊंचाई वाली अगर क्रॉप के लिए यूज कर रहे हैं तो 15 से 16 पंप काफी है। यानी कि 15 से 16 पंप्स, आप उसको 15 से 16 पंप्स दे सकते हैं। 15 लीटर में 40 ml पर एकड़ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आप हमेशा याद रखिए कि पीजीपी लिक्विड जो है वो एक बार से 2 बार यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के क्रॉप्स के ऊपर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई भी सल्फर, डीएपी, यूरिया या हमास का मतलब कोई भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है अगर आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। यानी कि आपका जो सल्फर का प्रयोग कर रहे थे, डीएपी का प्रयोग कर रहे थे, यूरिया या हमास का जो प्रयोग कर रहे थे, उसका खर्चा आपका पूरा का पूरा बच जाएगा। आपको वो खर्चा नहीं करने की जरूरत है। उसकी जगह पर सिर्फ पीजीपी यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी हम समझते हैं कि बायोनेटस का जो स्प्रेडर प्रमोटर
आपके ये जो हमारा प्रोडक्ट है नया, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर एंड एक्टिवेटर, ये एग्ज़ैक्टली क्या काम करेगा और इसके 3 जो शब्द हैं जो कि इसके यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? स्प्रेडर का क्या मतलब हुआ कि ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को ये रिड्यूस करने में मदद करता है। यानी कि अगर ये स्प्रेड कर देगा पानी को चारों तरफ, तो पानी की खपत जो है वो बहुत कम होगी और कम खपत ही पानी के पास पहुंचेगी, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा पानी डालते हैं तो बहुत ज्यादा पानी तो मिट्टी के साथ नीचे चला जाता है और प्लांट, एक जो पौधा है, जो आपकी फसल है, वो एक लिमिट तक ही पानी एब्जॉर्ब कर पाती है। और पानी की, और जो आपने, जो भी खाद आपने इस्तेमाल किए, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, अगर पानी का प्रपोर्शन ज्यादा हो गया तो पानी उस खाद को बहुत नीचे तक लेकर के चला जाएगा और पौधों को वो खाद नहीं मिल पाएगी। ठीक उसी वजह से आपके पानी की अगर खपत कम होगी, पानी अगर कम मात्रा में प्रयोग हुआ, तो बहुत ज्यादा नीचे तक पानी नहीं जाएगा सॉइल में, और अगर बहुत ज्यादा नीचे तक न गया पानी, तो क्योंकि रूट्स भी मजबूत हो गई हैं, तो रूट्स भी डीप पेनिट्रेट करके पानी ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगी। और स्प्रे का जो सोल्यूशन है वो स्प्रेड करना है आपको इवनली पूरे के पूरे पौधे के ऊपर। बेटर कवरेज आप इंश्योर करिए पत्तों में, अब उसकी टहनियों में और सॉइल में, ये तीनों में अगर आप इसको डालेंगे तो स्प्रेडर को, तो आपको ज्यादा लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि पेनिट्रेटर का आप प्रयोग कर सकते हैं। कि ये जो पेनिट्रेटर है वो प्लांट के क्यूटिकल्स तक जाता है और उसके टिश्यू तक पहुंचता है, ताकि बेहतर तरीके से पोषण जो है वो पहुंच पाए पौधे तक। इसके अलावा उसके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और एग्रो केमिकल्स, यानी कि एग्रीकल्चर में जिस तरह के नेचुरल केमिकल्स की जरूरत होती है, वो पोषण के तौर पे, न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, वो पौधे तक पहुंचाने में पौधे की मदद करता है। इसके अलावा रन ऑफ और वेस्टेज को भी, पानी का वेस्टेज हो या और किसी भी तरह के रिसोर्सेज का वेस्टेज हो, उसको कम करने में मदद करता है। एक्टिवेटर क्या करता है? इनहेंस कर देता है। अगर कोई भी पेस्टिसाइड का प्रयोग कर भी रहे हैं या फर्टिलाइजर का प्रयोग कर भी रहे हैं, तो उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, यानी कि कम मात्रा में ही उन दोनों चीजों के प्रयोग से आपका काम हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि जिस अमाउंट में केमिकल लगना है उस अमाउंट में केमिकल नहीं लगता और आपका वहां पर भी काफी ज्यादा बचत होती है और पौधे को भी अच्छी तरह से बढ़ने में मदद मिलती है। अब ये और किस तरह से ये सारा और भी क्या कर पाता है? हर्बिसाइड जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपको कम करना पड़ेगा और ये ज्यादा अच्छी तरह से मदद करेगा। इसके साथ में अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो वीड किलर्स हैं, यानी कि जो खरपतवार उगती है, उस खरपतवार को नहीं उगने देगा, उस खरपतवार को उगने से रोकेगा और उग रही है तो उसको नष्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा एफिशिएंसी, आपकी जो उपज है उसकी वो बढ़ाता है। पेस्टिसाइड के परफॉर्मेंस को, यानी कि जो कीटाणु नहीं उगने चाहिए आपके सॉइल के अंदर, उसको उगने भी नहीं देगा और कम से कम मात्रा में फंगिसाइड और जो आपके रीएप्लीकेशन है उसको उसको मदद करेगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करेगा, यानी कि अगर आप फॉइलर फीडिंग कर रहे हैं तो फॉइलर फीडिंग को बेहतर कर सकता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकता है। और बहुत सा अगर पानी रेगुलर बेसिस पे डालते हैं तो, जो कि मैंने आपको कहा कि पानी सतह के काफी नीचे चला जाता है और बहुत कम मात्रा में ही अगर पानी आप देंगे तो ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगा फर्टिलाइजर के साथ, कम मात्रा में लगने की जरूरत पड़ेगी। वाटर कंजर्वेशन, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि वाटर रिपेलेंसी, मतलब पानी का जो प्रयोग है वो काफी कम मात्रा में करके भी ये मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करेगा सॉइल के अंदर, जिससे कि आपको पानी कम लगेगा और लंबे समय तक चल पाएगा। इको फ्रेंडली है। इसमें किसी भी तरह के ऑर्गेनिक स्प्रेडर जो है हमारा बेसिकली बायोनेटस का, तो ये जो स्प्रेडर है ये बहुत ही ज्यादा हमें मदद करता है। बेसिकली, एक सेकेंड, हमें मदद करता है इन्वायरमेंटल सिंथेटिक सर्फिकेंट्स से बचाता है और बहुत अच्छी तरह से ये हमें
मदद कर पाता है। अब यूज़ कैसे करना है? 5 एमएल हमें इस्तेमाल करना है 15 लीटर पानी में। अगर हम फंगिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 एमएल इस्तेमाल करना है 15 लीटर पानी में, हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर 10 एमएल के साथ प्रयोग करना है, 10 एमएल प्रयोग करना है 15 लीटर पानी में। अगर हम फॉयलर फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट एंड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें 10 एमएल की जरूरत पड़ेगी 15 लीटर पानी में। यानी कि बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करके आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। 150 एमएल का प्रयोग करना है 80 लीटर पानी में, अगर आप इरिगेशन पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और एसपीए जो है हमारा स्प्रेडर प्रमोटर और एक्टिवेटर, ये आप नंबर ऑफ पंप्स पर एकड़ के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी कि क्वांटिटी जो एसपीए पर एकड़ की है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपके कितने पंप्स हैं, मटेरियल कितने हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आप एग्जैक्टली कितना मिक्स कर रहे हैं उसके साथ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आज हमारा समय तो तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन मैं इसको कवर कर देता हूँ। बायोनिटस एनिमल फूड सप्लीमेंट ये क्या है? बायोनिटस एनिमल फीड सप्लीमेंट एक एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट एनिमल केयर सप्लीमेंट है, जो जानवरों के इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करेगा और उनकी शारीरिक ग्रोथ को बेहतर करने में उनके शरीर की मदद करेगा। ये जो है, ये बहुत हजारों सालों से जो वेटरनरी साइंटिस्ट रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का और उनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज का ये एक परिणाम है। इसके अलावा ये बिल्कुल टेस्टलेस है, फ्लेवरलेस है और बिल्कुल हैबिट फॉर्म नहीं करता जानवरों की। खास करके बिल्ली हो या ऐसे कोई भी जानवर हो, तो टेस्ट अगर उनको थोड़ा भी लगता है ना खाने का, तो वो नहीं खाते। जानवर लोग बहुत टेस्ट सेंसिटिव होते हैं, इसकी वजह से इसका कोई भी फ्लेवर या कोई भी बिल्कुल टेस्टलेस है। इसको किसी भी खाने के साथ आप आसानी से मिक्स कर सकते हैं, किसी भी खाने के साथ आसानी से आप मिलाकर आप जानवरों को दे सकते हैं। इसके अलावा इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जानवरों में। ये क्या करता है, ये मेंटल स्ट्रेस जो पशु में होता है उसको कम करने में मदद करता है। अगर मान लीजिए किसी को कम खाना मिला है, घास फूस कम मिली है, या उसको जो उसका खाना होता है, जो भी कैटल है या जो भी जानवर है उसको कम खाना मिला है, तो उस खाने की कमी में भी पोषण की भरपाई ये कर देती है, पोषण की कमी महसूस नहीं होने देती। इसके अलावा ये अगर कोई जानवर है उसकी प्रेगनेंसी के दौरान भी उसकी काफी मदद करता है। उसकी इसमें भी काफी मदद करता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जानवरों के शरीर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो उस परिवर्तन के दौरान वो पोषण देता है जो कि उसके शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए चाहिए। इसके अलावा बैड ओडर ऑफ एनिमल यूरिन, अगर जानवरों के शरीर में कोई भी विकार है, किसी भी तरह की दिक्कत है, किसी भी तरह की तकलीफ है, तो उनकी लैट्रिन से या उनके डंग से या उनकी यूरिन से पता चल जाता है। अगर यूरिन में किसी भी तरह की ओडर है, बदबू है, तो उनके शरीर के अंदर निश्चित तौर पे कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ये भी यूरिन के जरिए, लैट्रिन के जरिए उनकी जो बदबू है या उनके शरीर के अंदर की कोई बीमारी है उसको दूर करने में शरीर की मदद करता है। ये उनके हाजमे को इम्प्रूव करता है और उनकी जो वेट है, वजन है, उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, वजन को बेहतर करने में इम्प्रूव करता है। अगर बहुत कम है तो बढ़ा देता है और बहुत बड़ा हुआ है तो उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज्यादा मददगार ये हो सकता है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मिल्क बढ़ाने के लिए। अगर पशुओं को दिया जाए, बकरी को दिया जाए, कैमल को दिया जाए या गाय भैंस को दिया जाए, तो उनके मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार है और फैट और एसएनएफ दोनों को बढ़ाने में मददगार है। अब ये देंगे कैसे? 4 ग्राम अगर हम दिन में 2 बार देंगे, अगर कोई बड़ा जानवर है तो, अगर शारीरिक तौर पे अगर कोई वजनदार जानवर है, बड़ा जानवर है, पशु है, तो हम उसके खाने में मिला सकते हैं, रोटी में मिला सकते हैं, ग्रीन फूड या ड्राई फूड में मिला सकते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, जैसे मान लीजिए हाथी या अगर कोई ऊंट है, तो उनको हम डायरेक्टली
वेटरनरीज फिजिशियन जैसा बताया वैसे भी ले सकते हैं, और उनका स्टैंडर्ड डोजेज है 4 ग्राम दे सकते हैं दिन में 2 बार, यानी कि सुबह 4 ग्राम और शाम को 4 ग्राम उनके खाने के अंदर मिक्स करके उनको दे सकते हैं। और अगर कोई साइज में छोटा पशु है तो उसको 2 ग्राम हम लोग दे सकते हैं दिन में 2 बार। जैसे बकरियों को दे सकते हैं, भेड़ को दे सकते हैं, खरगोश को दे सकते हैं, सुअर को दे सकते हैं। इस तरह के छोटे जानवरों को 2 ग्राम करके हम उनके खाने में मिक्स कर सकते हैं, सुबह 2 ग्राम और शाम को 2 ग्राम। तो आशा करता हूँ कि आज आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इसको आप सही तरीके से प्रयोग करेंगे और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक लेकर के जाएँगे। इसी तरह की और भी रिफाइंड जानकारी लेकर समय-समय पर हम आपके बीच में आते रहेंगे और आपको हम बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। है जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ा है। आपके डिजिटल एंड फिजिकल तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मैं ऋषिकेश पाठक मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर को। जोरदार तालियां और आप सभी स्वागत कीजिए हमारे आदरणीय सीईओ एंड फाउंडर सर का। रॉकिंग रेनेडस एवरीवन, रॉकिंग रेनेडस सर, रॉकिंग रेनेडस सर। सो आपने काफी अच्छा ट्रेनिंग दिए हैं। दिस इज योर फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम काफी इम्प्रेस। ये प्रोडक्ट के बारे में आपने इतना अच्छा जानकारी आपने लिए हैं। मैं मोटा मोटा बात आपके लिए बोलता हूँ कि 4 प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करा रहे हैं बायोनेटस ब्रांड अंदर। बायोनेटस जैसे हमारा रेनेटस, ऐसे बायोनेटस BIIONATUS एन कैप्स होगा हमेशा। तो बायोनेटस में क्या रहेगा, बायोनेटस में आपका 4 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट है। एक द फर्स्ट प्रोडक्ट इज फॉर सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं बायोस्टिमुलेंट ग्रैनुल्स। तो बेसिकली अब तक हम लोग काम कर रहे थे ह्यूमन वेलनेस का ऊपर। ह्यूमन वेलनेस इट्स नॉट द कंप्लीट वेलनेस। ह्यूमन वेलनेस के ऊपर हमने कॉस्मेटिक्स बनाया, काफी आयुर्वेदिक वेलनेस कॉस्मेटिक्स बनाया हमने, वेलनेस फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हमने बनाया। तो ये अब तक हम काम कर रहे थे एक वेलनेस पे। एक्चुअली 4 वेलनेस होता है, 4 फुल वेलनेस। दैट इज वन इज सॉइल वेलनेस, मतलब अगर ह्यूमन है तो हमें ये पेड़ पौधा से हमें सारे न्यूट्रिशन सब्जी जितने सारे चीज है वहां से मिलता है। सो द फर्स्ट वेलनेस इज कॉल्ड सॉइल वेलनेस, सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने प्रोडक्ट बनाया है। तो जिसमें ग्रैनुल्स रहता है, ये 3 kg का पैकेट रहता है, एक एकड़ यानी 3 बीघा, उस हिसाब से आप जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऊपर काफी डिटेल जानकारी ऑडियो में है, और आगे जाके आफ्टर दिस मंथ और इस मंथ में हो सकता है या नेक्स्ट मंथ हम लोग एक 2 घंटा का एग्रीकल्चर का स्पेसिफिकली जो हमारे जो प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं जो साइंटिस्ट, इन लोगों का माध्यम से वो ट्रेनिंग आपको करवाएंगे, आप लोगों को करवाएंगे। तो फर्स्ट वेलनेस इज कॉल्ड दैट इज सॉइल वेलनेस, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आता है प्लांट वेलनेस। प्लांट वेलनेस में हमारा 2 प्रोडक्ट है, एक है PGP प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और एक है SPA मतलब ये दिस इज एडिसिव होता है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं, मतलब आप PGP जब यूज करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, जब स्प्रेड होता है कोई भी चीज अगर स्प्रेड होता है तो उसमें पत्ते का नीचे नहीं आता है। मतलब आप ऊपर से, मतलब कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं है कि आप पूरा कोई प्लांट का ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जब आप ये एडिसिव यानी आपका जो स्प्रेडर है, स्प्रेडर जब आप उसका साथ मिला लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो ऐसा पत्ता है जो ऊपर से, मतलब वो कोई भी प्रोडक्ट्स कोई भी चीज आप डाल रहे हैं तो वो ये एडिसिव यानी ये जो स्प्रेडर है, स्प्रेडर आप जब डालेंगे तो वो पत्ते का नीचे में आ जाएगा। ये से इसका बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी आगे आएगा, काफी बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मार्केट में सिर्फ यही प्रोडक्ट्स को लेके बहुत सारे MLM कंपनी ने मतलब तहलका मचाया है, सिर्फ इस मतलब एडिसिव यानी ये स्प्रेडर को लेकर। तो हमारे यहाँ पे पेनिट्रेटर भी है, एक्टिवेटर भी है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स है, एक हो गया आपका प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, एक हो गया स्प्रेडर, पेनिट्रेटर एंड एक्टिवेटर, दैट इज SPA एंड SPG। ये 2 प्रोडक्ट है, काफी इलाबोरेटली उस ऑडियो का अंदर है। अब जिसका पास ऑडियो है आप अपना टीम को फॉरवर्ड करिए
और उसके बाद आता है कैटल केयर, मतलब पहले हो गया सॉइल वेलनेस, उसके बाद हो गया है आपका प्लांट वेलनेस, एंड उसके बाद हो गया है कैटल वेलनेस, मतलब कैटल केयर प्रोडक्ट्स। जैसे मान के चलिए कि गाय है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ जो मिल्क का जो फैट क्वांटिटी है वो काफी मात्रा में बढ़ेगा, तो उस हिसाब से है। और बहुत ही मतलब जो प्रोडक्ट्स का जो रेट है आप इसको अच्छा से देखेंगे, सो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब कोई भी इसको परचेस कर सकते हैं, उनको ऐसे ना लगे। मार्केट का जो रेट है, कॉम्पिटिटिव जो रेट है, उस हिसाब से ही हमने रेट रखा है। और जो हमारे रेनोवियंस है जो इस प्रोडक्ट्स को लोगों के पास लेके जाएंगे, तो उन लोगों के भी लिए अच्छा सीसी एंड आरपी जो फाउंडर बोनस है, ये अच्छा उस हिसाब से हमने डिजाइन किए हैं कि लोग, मतलब जो लोग लेके जाएंगे फार्मर्स का पास, तो उनका भी इंटरेस्ट रहे और फार्मर का भी इंटरेस्ट रहे, उस हिसाब से हमने इसको किए हैं। रिटेल प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा है। तो जो बुक पब्लिश्ड हुआ है इस बार रिट्रीट में, आप उस बुक का कॉपी अगर किसी का पास है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट्स का रेट क्या है, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो ये वेलनेस हो गया, कंप्लीट वेलनेस। नाउ रेनेटस इज अ कंप्लीट, क्योंकि आपका पास जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट बास्केट जो है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा, मतलब जिसमें आपका सॉयल वेलनेस है, प्लांट वेलनेस है, एनिमल वेलनेस है एंड ह्यूमन वेलनेस है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी तो आप देख ही रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे इवन ऑल्सो हमारा डेंटल केयर को लेके, डेंटल केयर में हमारा एलोस्टीन ब्रांड का अंदर 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी और एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, जो मतलब आपका स्प्रे करना पड़ता है, तो हर व्यक्ति को ये जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम लगभग 90-95% लोगों का ये इश्यूज, ब्रीदिंग बैड ऑर्डर ये है। तो इस सारे प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करिए और ये एक आपको बहुत बड़ा सीसी देगा। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा जो कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, हमारे कॉस्मेटिक्स ब्रांड बहुत अच्छा है। जितने सारे लीडर्स एंड रेनोवियंस मेरा ये बात सुन रहे हैं, सबसे मेरा यही कहना है कि कॉस्मेटिक्स ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट्स को नजरअंदाज मत करिए कि कभी आपको लगे कि इस प्रोडक्ट का सीसी ज्यादा है, इसको ही हम ज्यादा बेचेंगे, ऐसा नहीं है। ये वेलनेस का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, हर प्रोडक्ट आपको, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, हर प्रोडक्ट को आपको लाके दिए हैं। जो चीज, जो प्रोडक्ट्स आपका पास, मतलब कंपनी का पास अवेलेबल है, हर प्रोडक्ट को आप सेल्फ कंजम्पशन करिए। देखिए, आपको अच्छा सीसी बढ़ाने के लिए, मतलब बड़ा सीसी करने के लिए सेल्फ कंजम्पशन इज अ ग्रेट आइडिया। मतलब आपका पास अगर 500 का, 1000 का, 2000, 5000 का टीम है, अगर डेली 5000, अगर पर मंथ अगर 5000 10,000 प्रोडक्ट्स का भी, अगर घर में 5000 प्रोडक्ट का भी यूज होता है, तो आपका पास 1000 लोग है, तो 1000 इंटू 5000 मतलब 50 लाख का बिजनेस आपको आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सेल्फ कंजम्पशन जो है ये बढ़ाइए, क्योंकि यूज का हमारा कहना मतलब ये है कि यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी एंड शेयर योर रेनेटस प्रोडक्ट्स, राइट। सो आगे रिट्रीट है, आज क्लोजिंग भी है, अभी 9:10 हुए हैं, आगे क्लोजिंग भी है, तो क्लोजिंग के लिए आप लोग पूरा तैयार हो जाइए। आज का क्लोजिंग अच्छा से कंप्लीट करिए, और आगे मार्च का जो क्लोजिंग है हमारा, और भी आज तो आई थिंक 6 मार्च है, तो आगे का भी जो हमारा क्लोजिंग जो होगा उसमें आप लोग ध्यान दीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिट्रीट क्वालिफायर्स करिए, क्योंकि इस बार रिट्रीट जैसे मेगा रिट्रीट जिस हिसाब से होता है, महा रिट्रीट जिस हिसाब से होता है, उस हिसाब से रिट्रीट होगा। और उसके बाद रहेगा हमारा इंटरनेशनल, जुलाई में हमारा इंटरनेशनल ट्रिप है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। जितने सारे लीडर्स हैं जो मेरा बात सुन रहे हैं, आप अपना डाउनलाइन का टीम का किसको किसको कितना कम है सीसी, मतलब मान के चले कि 3000 सीसी में क्वालिफिकेशन है, किसी का 2500 हुआ है, किसी का 2100 हुआ है, 2200 हुआ है, 2700 हुआ है, 2000 सीसी है, इसका लिस्ट निकाल के सबको कॉल करना चालू करिए, सबका साथ काम करिए। अभी जो मार्च महीना जो ये चल रहा है, उन्हीं लोगों का साथ आप काम करिए जो रिट्रीट क्वालिफाई करेंगे। रिट्रीट, आप खुद का रिट्रीट क्वालिफाई करिए इमीडिएटली। आज तो क्लोजिंग मान के चलिए कि आज रात 12 बजे के बाद दूसरा क्लोजिंग चालू हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लोजिंग का अंदर जितने सारे लोग पेंडिंग है, तो आप अपना मतलब क्लोजिंग उस हिसाब से करिए। एंड
टीम का जो क्लोजिंग है, जिसका जिसका पेंडिंग है, जैसे मैंने बताया 2100-2200, ऐसे बहुत सारे लोग रह जाता है। मैं भी बहुत बार मतलब डेटा निकल के मैंने देखा कि 200 सीसी के लिए रिट्रीट अटक गया है, 300 सीसी के लिए। तो आप ऐसे 2000 का एक लिस्ट बना लीजिए कि 2000 सीसी का मतलब किसने किसने किए हैं, सबको रिट्रीट क्वालिफाई कराना है। और एवरी वीक का एक डेली बेसिस टारगेट लीजिए। देखिए, अब तक पूरा साल में आपने सीखा है, हमने भी आपको बताया है कि कैसे बिजनेस करना है। रिट्रीट में हमने बताया कैसे क्या करना है। कंपनी के ट्रेनर्स लोग आपको बहुत काफी अच्छा चीज सिखाया है, कैसे क्या करना है, फॉलो अप कैसे करना है, मीटिंग कैसे करना है, प्रोग्राम कैसे करना है। अभी ये जो 1 महीना अभी नहीं है, अभी जो 25 दिन जो बचे हुए हैं, आप यहाँ पे आप बताएंगे कि रेनेटस कैसे करना है, और वो करके बताएंगे। नाउ योर ड्यूटी, हमारे कंपनी की तरफ से जो जो चीज देना था, जो जो टूल्स देना था, अचीवमेंट देना है, ऑर्नामेंट्स देना है, जितने सारे चीज वो हम दे चुके हैं। प्रोडक्ट्स को लेके प्रोडक्ट का काफी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, अचीवमेंट से लेकर सारे चीज हम लोग दे चुके हैं। जो एमएलएम इंडस्ट्री में आई थिंक कोई कंपनी का पास इतने सारे अचीवमेंट, इतने सारे रिवॉर्ड अवार्ड ये नहीं है, इतने सारे कमिटमेंट जो रखा गया है वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी आप जो है, आप इसको पूरा फोकसली, ये जो 24 दिन बचे हुए हैं, दिन रात एक करके, 24 दिन 24 रात बचे हुए हैं, दिन रात एक करके बिजनेस को आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद जूम पे आके। थैंक यू परिवेश सर, थैंक यू ऋषिकेश पाठक सर, थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया एंड सभी को एहसास करा दिया किस तरीके से आगे थैंक यू सर। काम करना है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। बेहतर अंदाज में परिवेश सर ने भी ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाया और सीईओ सर ने आकर आखिर में आपको समझा दिया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस समय से करना है। सब कुछ लगभग आपको इन्होंने एहसास करा दिया। तो आज इसके आगे कुछ नहीं, बस क्लोजिंग को ऐतिहासिक बनाइए। अभी भी वक्त है, 3 घंटे का वक्त है। 3 घंटे में एक एक लम्हे को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 2 घंटा 45 मिनट का वक्त कम नहीं होता है। एक एक लम्हे का इस्तेमाल कीजिए, यादगार क्लोजिंग बनाइए। एंड अब की बार 500 पार 9 बार लगातार। बहुत सारे लोग जो 250 सीसी कवर नहीं कर पा रहे थे वो 700-800 सीसी कवर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सभी को हम ट्रैक कर रहे हैं, सभी की एक्टिविटीज को हम ट्रैक कर रहे हैं पर्सनली। हर एक दिग्गज, परिवेश नागर सर, योगेश गुप्ता सर एंड मैनेजमेंट की तरफ से भी बहुत सारे लोग एक एक एक्टिविटीज पे गौर कर रहे हैं। कितने लोग अपना बेस मजबूत करके कर्मों का तूफान उत्पन्न कर रहे हैं। ध्यान समझिए, बेस मजबूत करके, क्योंकि जो लगातार 9 बार 500 पार कर रहा है वो टीम को हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे पा रहा है, उसे बेसिक्स पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगातार, मैंने ये कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें मैं प्रोडक्ट की गहराइयों से रूबरू कराता हूं एंड साथ में बताता हूं रेनेटस ही क्यों जीवन के आखिरी सांस तक करना है। तो लगातार 42 दिनों में 63 सेमिनार के साथ मैं मैदान में खड़ा हूं। डेली बेसिस पे किसी ना किसी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर रहा हूं। आपके शहर भी मैं आ रहा हूं, हो जाइए तैयार। कहीं भी रहूं, किसी भी सिचुएशन में रहूं, अगर आप सेमिनार हॉल में नहीं मिल पाए हैं तो जहां मैं रुका हूं, जहां मैं ठहरा हूं, वहां अपनी टीम को लेकर आ सकते हैं। वहां पे भी आपको सेवाएं मिलेंगी निश्चितता। वही सारी बातें मैं आपसे मिलकर करूंगा, आपकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, तो मिलकर हम लोग इतिहास रचेंगे। तो थैंक यू परिवेश सर, थैंक यू योगेश सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर। आपके आने से एक अलग ऊर्जा मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनंत काल तक रॉक करेगा मेरा हम सभी का रेनेटस। और जाते जाते जिन लोगों को लिंक नहीं मिलता है उन लोगों को मैं लिंक के लिए एक नंबर दे रहा हूं। उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको लिंक निश्चितता मिलेगा। सबसे पहले परिवेश नागर सर, सर अपना एक बार ऑफिशियल नंबर एक बार बोल दीजिए, 2 बार रिपीट कीजिए, जिससे कारण लोगों को मैसेज मिल जाएगा। एंड Q&A के ऑप्शन में भी मैं नंबर अपना भी डाल दे रहा हूं, जिससे कि आपको लिंक की जो समस्याएं होती है कि मुझे लिंक नहीं मिला, तो आज के बाद ये समस्याएं नहीं रहेंगी। एक बार परिवेश सर आप वो अपना ऑफिशियल नंबर एक बार शेयर कर दीजिए, ये मेरी विनती है आपसे। हाँ, ऑफिशियल नंबर, हाँ ये नंबर ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपके टाइप हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे मैसेज कीजिए, अपना IRD नंबर बताइए, अपने अपलाइन का नाम बताइए एंड आपको ब्रॉडकास्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस इसके लिए यही करना है कि नंबर सेव कर लेना। दूसरा नंबर भाई लिखिए 700, भाई स्क्रीन पर टाइप कर दीजिए 700 417 3950। ये 2 नंबर से रेगुलर बेसिस पे आपको ब्रॉडकास्ट आता है, रेगुलरली आ भी रहा है लगभग पूरे भारत का नंबर। योगेश सर का नंबर लिखा जाए।
योगेश सर पे अचानक से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी योगेश सर को हम लोग से एकदम संभाल के रखते हैं। ठीक है, ओके। With you, for you always. स्पेशल अपीयरेंस पे, क्योंकि योगेश भाई को बहुत सारा मोर्चा संभालना पड़ता है, तो ब्रॉडकास्ट की जिम्मेदारी हम दोनों भाई लेके चलते हैं। एंड नंबर आप रख लीजिए, लेकिन उसमें ब्रॉडकास्ट की रिक्वेस्ट मत करिएगा। परिवेश भाई, योगेश सर का भी नंबर आप ऐड कर दीजिए, लेकिन उस पे ब्रॉडकास्ट से मैसेजेस आपके पास नहीं आएंगे। मैसेजेस ब्रॉडकास्ट के आपके पास 8867183031 से आएंगे एंड 7004173950 से आएंगे। आप नंबर लिख लीजिए, ये योगेश गुप्ता सर का नंबर है, लेकिन इससे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आपको नहीं आएंगे। योगेश सर शायद एक छोटा सा है ब्रॉडकास्ट, शायद उनका, शायद, मैं श्योर नहीं। योगेश सर हैं यहाँ, कंफर्म कर सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ हालांकि। ब्रॉडकास्ट हो जाए और अच्छी बात है, लेकिन आप लोग बीच वाला जो नंबर है 7004173950, ये ऋषिकेश पाठक का नंबर है। 8867183031 ये परिवेश नागर जी का नंबर है। एंड जो 9830 और उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है, ये आदरणीय योगेश गुप्ता सर का नंबर है 0777007। तो आप इसके अकॉर्डिंग सेव कर लीजिए नंबर, और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। कभी भी लिंक का कोई चैलेंजेस ना आए आपको, कोई ये ना कहे कि मुझे लिंक नहीं मिला सर, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अपलाइन सर थोड़ा बिजी थे इसलिए उन्होंने सेंड नहीं किया। हो सकता है आपके अपलाइन बहुत बिजी हो, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, मार्च क्लोजिंग के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है, उनको मेरा प्रणाम है। लेकिन हम लोग सिर्फ आप लोगों की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, आपको अनंत कामयाबी तक पहुंचाना है, शून्य से शिखर तक पहुंचाना है, सीईओ एंड फाउंडर सर के सपनों को साकार करना है। क्योंकि सीईओ एंड फाउंडर सर का सपना है आम इंसान को करोड़पति बनाना। खास तो करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आम इंसान को जो शून्य पर है उन्हें शिखर तक पहुंचाने का इनका रेजोल्यूशन है, और इस रेजोल्यूशन में हम लोग एक अहम भूमिका निभाएंगे। दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। मैं लगातार इस तरीके से सेमिनार लेता नजर आऊंगा, एंड आदरणीय परिवेश सर भी इस तरीके से फील्ड में नजर आएंगे रेगुलर बेसिस पे। हर शहर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत के आप किसी भी शहर में हो, मैं ऋषिकेश पाठक आपसे मुलाकात जरूर करूंगा। और डेली बेसिस पे किसी ना किसी ग्रुप में हम लोग का वेबिनार होता है। तो आपकी टीम अगर लगातार परफॉर्म कर रही है, किसी भी लेवल के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप जूम वेबिनार भी कंडक्ट करा सकते हैं। हम तीनों उपलब्ध हैं, तीनों आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। सो आप लोग बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, इतिहास रचते रहिए। आज के अध्याय में बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, 4 बजे और रात 8 बजे एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग में। जय हिंद। अनंत काल तक रॉक करेगा मेरा हम सभी का रेनिटास।